हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रथम यन सम और विषम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें सम और विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे? प्रथम यन सम संख्याओं का योग निकालना सीखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें 2, 4, 6, 8 डॉट 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 यन तक यानी कि प्रथम यन सम संख्याओं का योग निकालना हो तो मेरे प्यारे दोस्तों उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है? यन ब्रैकेट में यन प्लस वन। क्या होता है? यन ब्रैकेट में यन प्लस वन। अगर हमें प्रथम सम संख्याओं का योग निकालना हो तो मेरे प्यारे दोस्तों उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है यन ब्रैकेट में यन प्लस वन। यन का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों अंतिम संख्या। क्या होती है? अंतिम संख्या बटे दो। यन का मतलब होता है अंतिम संख्या बटे दो। मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे जैसे अगर हमें प्रथम 20 सम संख्याओं का योग निकालना हो, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग निकालना हो, अगर हमें प्रथम 20 सम संख्याओं का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग, प्रथम 20 सम संख्याओं का योग। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतिम संख्या क्या है? 20 है। अंतिम संख्या क्या है? 20 है। हम लोग क्या करेंगे? यन का मान निकालेंगे। यन का मान क्या कहता है कि अंतिम संख्या बटे दो। अंतिम संख्या क्या है? 20 है। तो हम लोग क्या करेंगे? 20 बटे 2 करेंगे। 2 का डिवाइड हम लोग 20 में करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? 10 निकल कर आ जाएगा। यानी कि यन बराबर क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। हम लोग क्या करेंगे? इसी 10 को इस फार्मूले पर रखेंगे। यन बराबर क्या है? 10 है तो हम लोग 10 रखेंगे ब्रैकेट में यन प्लस वन यानी कि 10 प्लस 1। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर क्या है? 10 है, ब्रैकेट में 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। 10 का मल्टीप्लाई हम लोग 11 में करेंगे, 10 का गुणा हम लोग 11 में करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? 110 निकल कर आ जाएगा। यानी कि प्रथम 20 सम संख्याओं का योग क्या निकल कर आ जाएगा? 110 निकल कर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, अगर हमने कहा कि बता दीजिए प्रथम 100 सम संख्याओं का योग, अगर हमने कहा कि बता दीजिए प्रथम 100 सम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 100 सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों अंतिम संख्या क्या है? 100 है। अंतिम संख्या क्या है? 100 है। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? 100 बटे 2 यानी कि कितनी बार जा रहा है? 50 बार जा रहा है। यानी कि n बराबर क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें प्रथम 100 सम संख्याओं का योग निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे अंतिम संख्या क्या है? 100 है। यन का मान निकालेंगे। यन का मान कहता है कि अंतिम संख्या बटे दो। अंतिम संख्या क्या है? 100 है। 100 बटे दो। 2 का डिवाइड हम लोग 100 में करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा? 50 निकल कर आ जाएगा। यानी कि यन का मान क्या निकल कर आ जाएगा? 50 निकल कर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? इसी फार्मूले पर हम लोग रखेंगे यन बराबर क्या है? 50 है तो 50 ब्रैकेट में यन प्लस वन यानी कि 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 50 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 51 हो जाएगा। यानी कि 50 का गुणा हम लोग 51 में करेंगे, 50 का मल्टीप्लाई हम लोग किस में करेंगे? 51 में करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 5 इकन्ने में 5, 5 पच्चे 25 तो क्या निकल कर आ जाएगा? 2550 निकल कर आ जाएगा। क्या निकल कर आ जाएगा? 2550 निकल कर आ जाएगा। यानी कि प्रथम 100 सम संख्याओं का योग क्या निकल कर आ जाएगा? 2550 निकल कर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर हमें सम संख्याओं का योग निकालना हो तो फार्मूला क्या है? यन ब्रैकेट में यन प्लस वन और यन का मान अगर हमें निकालना हो तो अंतिम संख्या बटे दो। क्लियर है? तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे? प्रथम यन विषम संख्याओं का योग निकालना सीखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रथम
प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालना सीखेंगे। चलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रथम यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 n, यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग निकालेंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, फॉर्मूला क्या होता है, n²। क्या होता है, n²। मेरे प्यारे दोस्तों अगर हमें विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है n²। n का मतलब क्या होता है, n का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों अंतिम संख्या। क्या होता है, अंतिम संख्या प्लस 1/2। मेरे प्यारे दोस्तों अगर हमें विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, n का स्क्वायर। n का मतलब होता है अंतिम संख्या प्लस 1/2। अंतिम संख्या क्या है, जैसे अगर हमने कहा कि बता दीजिए, अगर हमने कहा कि बता दीजिए प्रथम 21 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। प्रथम 21 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों अगर हमें प्रथम 21 विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n²। n का मतलब होता है अंतिम संख्या प्लस 1/2। अंतिम संख्या क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, अंतिम संख्या क्या है, 21 है। अंतिम संख्या क्या है, 21 है प्लस 1/2। 21 + 1 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा बटे 2। 2 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। यानी कि n का मान क्या निकल कर आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला क्या है, n का स्क्वायर। n बराबर क्या है, 11 है, तो 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, 121 निकल कर आ जाएगा। यानी कि प्रथम 21 विषम संख्याओं का योग क्या निकल कर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 121 निकल कर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अगर हमने कहा कि चलिए बता दीजिए प्रथम 125 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। हमने कहा कि चलिए बता दीजिए प्रथम 125 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा गया है, प्रथम लिखा गया है, यानी कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 डॉट 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 प्लस 125। मेरे प्यारे दोस्तों 1 से लेकर के 125 तक सभी विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अंतिम संख्या क्या है, 125 है। हम लोग क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। अंतिम संख्या क्या है, 125 है, तो 125 लिखेंगे प्लस 1/2। मेरे प्यारे दोस्तों 125 में प्लस 1 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा। 2 का डिवाइड हम लोग इसमें करेंगे, 2 × 6 = 12, 2 × 3 = 6, तो क्या निकल कर आ जाएगा, 100 की क्या निकल कर आ जाएगा, 63 निकल कर आ जाएगा। यानी कि n बराबर क्या आ जाएगा, 60 3 63 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 63 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है। तो मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला क्या है, n का स्क्वायर, यानी कि n बराबर क्या है, 63 है, तो 63 का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग कैसे स्क्वायर निकालते हैं इसको भी हम लोग थोड़ा सा सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, 63 है, 63 का हमें स्क्वायर निकालना है, 63 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों इकाई का अंक क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग 0 बढ़ाएंगे क्योंकि स्क्वायर कहाँ है, तो इसको हम लोग 2 डिजिट में लिखेंगे, यानी कि 2 डिजिट में 2 अंक में लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है, 6 है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 6 त्रिक 18 गुना कितना होता है, 18 गुना 36 होता है। राइट साइड से यानी कि दाहिने साइड से एक अंक छोड़कर हम लोग 36 को क्या करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें ऐड कर लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 6 3 9 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। यानी कि 63 का स्क्वायर क्या निकल कर आ जाएगा,
39 69 निकल कर आ जाएगा, 39 69 निकल कर आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा, प्रथम 125 विषम संख्याओं का योग निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 39 69 निकल कर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, अगर हमने कहा यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, अगर हमने कहा आप लोग बता दीजिए, आप लोग बता दीजिए 11 से लेकर के 11 से लेकर के 11 से लेकर के मेरे प्यारे दोस्तों 11 से लेकर के 21 तक 11 से लेकर के 21 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। हमने कहा कि बता दीजिए 11 से लेकर के 21 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक से लेकर के मेरे प्यारे दोस्तों 9 के बाद क्या आता है, 11 विषम संख्या आती है। क्या आती है, 11 विषम संख्या आती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 से लेकर के 9 तक, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक सभी विषम संख्याओं को अपनी तरफ से हम लोग क्या करेंगे, यहां तक जोड़ लेंगे। 11 के पहले विषम संख्या क्या आती है, 9 आती है, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक सभी विषम संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी तरफ से जोड़ लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर के 21 तक सभी विषम संख्याओं का योग निकालेंगे। अंतिम संख्या क्या है, 21 है। 21 प्लस 1/2, 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। हम लोग 2 का डिवाइड हम लोग किस में करेंगे, 22 में करेंगे। तो क्या निकल कर आ जाएगा, 11 निकल कर आ जाएगा। यानी कि n का स्क्वायर क्या, n का मान क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। n का मान क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फार्मूला में क्या कहा है कि n का स्क्वायर, n बराबर क्या है, 11 है। तो 11 का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 121 आ जाएगा। यानी कि 1 से लेकर के 21 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या निकल कर आ जाएगा, 121 निकल कर आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? तो मेरे प्यारे दोस्तों हमें क्या करना है, 11 से लेकर के 21 तक सभी विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने क्या किया था, 1 से 9 तक अपनी तरफ से सभी विषम संख्याओं को जोड़ा था। 1 से लेकर के 9 तक अपनी तरफ से सभी विषम संख्याओं को जोड़ा था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। 1 से लेकर के 9 तक सभी विषम संख्याओं का योग निकालेंगे। अंतिम संख्या क्या है, 9 है। अंतिम संख्या क्या है, 9 है। प्लस 1/2, 9 1 कितना हो जाएगा, 10/2। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला क्या है, n स्क्वायर, n का मान क्या है, 5 है। तो 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 25 आ जाएगा। यानी कि 1 से लेकर के 9 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या निकल कर आ जाएगा, 25 निकल कर आ जाएगा। हमने क्या किया था, 1 से लेकर के 9 तक सभी विषम संख्याओं का योग हमने यहाँ पर अपनी तरफ से जोड़ा था। जिसको हमने अपनी तरफ से जोड़ा था उसको हम लोग यहाँ से घटा लेंगे। यहाँ से जब हम लोग घटाएंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, 11 में से 5 जाएगा 6, और 11 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 11 से लेकर के 21 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या निकल कर आ जाएगा, 96, यानी कि 96 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इन सभी का आंसर क्या होगा। होमवर्क यानी कि कमेंट करके बताएंगे। हमने कहा 51 से लेकर के 51 के बाद 53, 55 डॉट 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 100 तक, 99 तक, 51 से लेकर के 99 तक सभी विषम संख्याओं का योग क्या होगा। पहला क्वेश्चन रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 100 से लेकर के मेरे प्यारे दोस्तों 76 तक, 176 तक, 100 से लेकर के 176 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। यानी कि इन दो क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि इनका आंसर क्या होगा।
किसी को कोई दिक्कत है? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो भी आज की क्लास में हमने सीखा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में और अगले डाउट क्वेश्चन के साथ। आज के लिए इतना ही रहेगा, और किसी को कोई दिक्कत होगी वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पर हमें दिक्कत है। तो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।